हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आप किसी भी न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो यहाँ पे बोर्ड पे जितने भी इक्वेशन लिखे हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर कोई हमें पूछ ले कि दिए गए न्यूमेरिकल का बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, तो उसका सिंपल सा इक्वेशन है q प्लस पी रेस टू n, जहां पे ये जो n है वो n है नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कितनी बार इवेंट हुई है। एज फॉर एग्जांपल, सपोजिंग हमने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया, तो नंबर ऑफ इवेंट यानी n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सपोज हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं P और Q की। P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यानी कि ये जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज की बात करेंगे, या तो सक्सेस या तो फेलियर। जैसे कि कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आया तो सक्सेस बोल देंगे, टेल आया तो फेलियर बोल देंगे। तो यहाँ पे हम दो ही चीज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, दो यानी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ा था, उसमें ये वाला इक्वेशन पढ़ा था, ये इक्वेशन भी बहुत काम आने वाला है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो इक्वेशन कौन सा था, हमने जो बर्नौली थ्योरम में पढ़ा था, P ऑफ R इज इक्वल्स टू NCR P रेस टू R Q रेस टू n माइनस R, जहां पे n अभी हमने देखा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है। आर क्या हो गया, हमारा आर हो गया कि हमें सपोज हमने 4 बार कॉइन को टॉस किया तो एन तो हमारा 4 आ गया, तो 2 बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब ये एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं वो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए समझ लो कि आर क्या है, आर है हमें क्या चाहिए। अगर हेड चाहिए तो हेड कितने नंबर ऑफ हेड आए वो लिख लेंगे, अगर टेल चाहिए तो कितने नंबर ऑफ टेल आए वो लिख लेंगे। P हो गया, अभी देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेस टू n माइनस R। अब यहाँ पे अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं तो कॉइन के लिए P कितना हो जाएगा, कॉइन के लिए P हो जाएगा जो अगर हेड की बात करें तो 1/2 हो जाएगा और टेल की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ढूंढेंगे, Q और P का वैल्यू रखेंगे, कितना है 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2, और कितनी बार टॉस किया, सपोज 4 बार टॉस किया है, तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट इक्वेशन कभी हमें मीन भी पूछ लेते हैं कि दिए गए न्यूमेरिकल का मीन क्या है, तो सिंपल सा इक्वेशन याद रखना है, n इंटू पी। n हो गया नंबर ऑफ ट्रायल, p हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट पूछ ले वेरिएंस कितना होगा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है NP/Q। n पता है हमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और लास्ट में पूछ ले कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो अंडरस्क्वायर रूट ऑफ NP/Q कर लेना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर 1 के बराबर आता है। यानी कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ढूंढ सकते हैं, कैसे, q को सब्जेक्ट बना के 1 माइनस p। ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी ढूंढ सकते हैं। अब ये सारी चीजों का यूज करके हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि डिटरमाइन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं हम, q प्लस p होल रेस टू n, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसे करेंगे कि दिया क्या है, whose mean is 9, मीन 9 दिया है तो यहाँ पे लिखा है मीन, यानी कि अभी इक्वेशन देखा था n इंटू पी, कितना दिया है 9, तो 9 लिख लिया, इक्वेशन 1 कर दिया इसको। और दूसरी कौन सी चीज दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अभी देखा, रूट में NP/Q कितना दिया है 3/2, ये इक्वेशन है, इसे दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं इजीनेस के लिए, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो NP/Q आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हम क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन कर देंगे, तो क्या होगा, NP/Q, ऊपर NP/Q आ गया, नीचे NP आ गया, ऊपर आ जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इसमें से Q की वैल्यू मिलने वाली है और हमें Q यहाँ पे चाहिए, Q मिलेगा तभी P मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे np q डिवाइड बाय np कर लिया, 9/4 ये आ गया, तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, q का वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये 9 से 9 कैंसिल, तो 1/4। अब q का वैल्यू मिल गया तो p का भी वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर को ऐड करते तो 1 आएगा, सो p प्लस q इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए p का वैल्यू, p इज इक्वल टू 1 प्लस q है 1/4, एलसीएम ले लिया तो हमें p का भी वैल्यू मिल गया, कितना, 3/4। यानी हमारे पास p और q के वैल्यूज आ चुके हैं। अब हमें ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो वो कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है np इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1 से np इज इक्वल टू 9। n का वैल्यू चाहिए तो n को सब्जेक्ट बना दो, n इज इक्वल टू 9/p हो जाएगा, 9 ऊपर एज इट इज लिख लिया, p का वैल्यू अभी हमने ढूंढा 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा, ऊपर जाके ये 3 से जाएगा, 3 4 12, यानी n का वैल्यू भी अब हमें मिल चुका है। सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे हम, ठीक है। तो ये इक्वेशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है हमें, ढूंढो इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, q प्लस p रेज़ टू n, q का वैल्यू अभी हमने देखा 1/4 रख दिया, 1/4, p का वैल्यू ये रहा 3/4, ये रहा 3/4, नंबर ऑफ इवेंट्स अभी हमने ढूंढे 12, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये जो न्यूमेरिकल है क्लियर हो चुका होगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि if 20% of bolts produced by a machine are defective, 20% बोल्ट कैसे है, डिफेक्टिव है, मशीन से बनाए गए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बोल्ट, 4 बोल्ट में से, यानी इवेंट कितनी है, 4 इवेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख लूं n का वैल्यू कितना है, 4 है। 4 बोल्ट चूजन, एट मोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, 4 बोल्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से एट मोस्ट 2 बोल्ट डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 2 बोल्ट डिफेक्टिव हो, यानी ये जो डिफेक्टिव है उसे हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे लिखा है इफ 20% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स आर डिफेक्टिव, यानी सक्सेस क्या मिल रही है हमें, p, सक्सेस कितना है 20%, 20% यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.2, यानी हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p कितनी है, 0.2। अगर p मालूम है तो q ढूंढ सकते हैं, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, अभी देखा 1 माइनस 0.2 यानी 0.8, p मिल गया, q भी मिल गया, n भी हमारे पास है। ढूंढना क्या है हमें, ढूंढना ये है कि अगर 4 बोल्ट हम लेते हैं रैंडमली तो उसमें से 2 बोल्ट, एटमोस्ट लिखा है, एटमोस्ट 2 बोल्ट कैसे हो गए, डिफेक्टिव हो, उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो। अब ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर जब इवेंट रिपीटेड हो, यानी एक के बाद एक इवेंट की जा रही हो, एक बोल्ट लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, रिपीटेड हो, और उसमें सक्सेस या फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो, तब हमेशा हमें ये जो हमारा बर्नौली थ्योरम है उसका यूज करना होगा, ठीक है। तो उसका थ्योरम अभी हमने देखा था, p ऑफ r इज इक्वल टू NCR, p रेज़ टू r, q रेज़ टू n माइनस r, सारी वैल्यूज है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये चीज का मतलब समझना जरूरी है, क्या एटमोस्ट 2, यानी क्या एटमोस्ट मैक्सिमम 2 या 2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम होगा तो चल जाएगा। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या निकला, एटमोस्ट 2 का मतलब ये निकला कि जो हमारा r का वैल्यू है वो 2 तो हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं हो सकता, r इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। यानी r का वैल्यू 2 तो ले सकते हैं, 1 ले सकते, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब होता है एटमोस्ट 2, यानी कि अगर हमें एटमोस्ट 2 बोल्ट डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो वो r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, p ऑफ 0, r का वैल्यू 1 भी हो सकता है, p ऑफ 1, r का वैल्यू 2 भी हो सकता है, p ऑफ 2 भी हो सकता है। बस अब ये जो r बराबर 0 है, ये सारे वैल्यूज इसमें रख देंगे। कैसे, पहले तो r का वैल्यू 0 यानी p ऑफ 0, तो ये हो गया हमारा p ऑफ 0 NCR, n कितना है, 4 बार हम ले रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4 बोल्ट्स, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 बोल्ट हम ले रहे हैं, उसमें से एक भी बोल्ट डिफेक्टिव ना हो तो r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू 0, NC 0। बाद में क्या है, p रेज़ टू r, p अभी हमने ढूंढा, यहाँ पे 0.2 रेज़ टू r, r का वैल्यू 0 रख दो, q अभी हमने ढूंढा 0.8, n माइनस r, n कितना है 4 माइनस 0, प्लस अब r का वैल्यू 1 कर देंगे तो NCR, n कितना है 4, r कितना है 1, p कितना है 0.2, r रेज़ टू क्या है r 1, फिर q कितना है 0.8 रेज़ टू n माइनस r, n 4 है माइनस r कितना है 1 है। अब r बराबर 2 लेते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो NCR, n कितना है 4, c और r कितना है 2 है, p कितना 0.2 रेज़ टू r का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, q का वैल्यू 0.8, n माइनस r, n हो गया 4, r हो गया 2। बस इसे सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा।
पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किसी भी चीज का c 0 होगा तो उसका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिख लिया। किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो 1 के बराबर आ गया, लिख लिया। ये हो गया 0.8:4। इसको कैसे हम लिखते हैं एनसीआर को, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 0.2:1 यानी 0.8:3 आ जाएगा यहाँ पे। ये 4c2 को कैसे लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये पावर 2, ये पावर 2। अब यहाँ पे 0.8:4 इसका आंसर ये आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल यानी 1। और ये 0.8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.512। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 3 2 1, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1, 0.2 का स्क्वायर आ गया, 0.8 का स्क्वायर आ गया। अब इसका आंसर आ जाएगा 0.4096, और इसका आंसर आ जाएगा, ये टर्म का आंसर आ जाएगा 0.1536। सो फाइनली ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो हम बोल देंगे कि 97.28% चांस है कि अगर हम 4 बोल्ट ले उसमें से एट मोस्ट 2 बोल्ट कैसे होंगे, डिफेक्टिव होंगे। सो आई होप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।